तो कैसे हो मित्रों, मजे में जिंदगी बिता रहे हो और फुल स्पीड में हिला रहे हो कि नहीं। तो आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो किसी वजह से मुसीबत में फंस जाते हैं और जिनके लाइफ के लौड़े लग जाते हैं। मतलब बेंचो मुसीबत इन लोगों के साथ एक शानदार खेल खेलता है और सभी को तेल लगा के पेलता है, लेकिन ये लोग भी एक नंबर के हरामी है जो मुसीबत को मात दे देते हैं और घर में आराम से तेल लगा के हिलाते हैं। तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं उन मूवीज की बात करूंगा जिनकी कहानी सर्वाइवल पर बेस्ड होगी। और चिंता ना करें, इस लिस्ट की सारी मूवीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। तो चलिए लोगों को मुसीबत से बचाते हैं और उनके नुन्नू को हल्के हाथों से हिलाते हैं। बरीड ये साल 2010 में आई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थी। कहानी एक लौड़ू आदमी की है जो जमीन के 5 फीट अंदर एक ताबूत में दफन है। मतलब बेंचो एक आतंकवादी ग्रुप इस लौड़ू आदमी को पकड़ता है और गांड पे लात मार के एक ताबूत में बंद कर देता है। ताबूत में इस लौड़ू आदमी के पास सिर्फ एक फोन है जिसकी मदद से वह खुद को बचा सकता है। अगर ये लौड़ू आदमी जल्दी से यहाँ से बाहर नहीं निकलता है तो मोबाइल का बैटरी भी डाउन हो जाएगा और ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से इसके लौड़े लग जाएंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लौड़ू आदमी फोन देख के हिलाता है या मदद के लिए किसी को बुलाता है तो आपको ये मूवी देखनी होगी। 47 मीटर्स डाउन ये साल 2017 में आई एक सर्वाइवल हॉरर मूवी थी। मूवी की कहानी एक सीधी साधी लौंडिया की है जिसका बॉयफ्रेंड रोज रोज उसकी बजा के बोर हो जाता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। तो इस गम को भुलाने के लिए सीधी साधी लौंडिया अपनी बहन के साथ कहीं घूमने चली जाती है। और हद तो तब हो जाती है बेंचो जब ये लोग शार्क को देखने के लिए और कुछ एडवेंचरस करने के लिए समुद्र में चली जाती है। और इन दोनों लौंडियों की गांड तो तब फट जाती है बेंचो जब ये लोग समुद्र में फंस जाती है। तो कैसे ये दोनों लड़कियां शार्क से बचती हैं और कैसे समुद्र की गहराई से बाहर निकलती हैं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। सैंक्टम ये साल 2011 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। कहानी कुछ लोगों की है जो एक गुफा के रहस्यमयी रास्ते खोज रहे हैं। ये साले ज्यादा पढ़े लिखे लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं जो कहीं भी और कुछ भी खोजने निकल पड़ते हैं। जब सारी दुनिया चुदाई करने में लगी होती है तो ये लोग खुदाई करने में लगे होते हैं। लेकिन इन लोगों की माँ तब चुद जाती है जब गुफा में पानी भरने लगता है और इनका नुन्नू खड़ा होना बंद कर देता है। तो अब शुरू होता है एक दूसरे को मारने, खुद को बचाने और गुफा से बाहर आने का दौर। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन गुफा में जान गंवाता है और कौन गुफा से बाहर आके हिलाता है तो आपको ये मूवी देखनी होगी। दी सैलोज ये साल 2016 में आई एक सर्वाइवल हॉरर मूवी थी। कहानी एक उंगली करने वाली लौंडिया की है जो एक ऐसे बीच पर जाती है जहां उसकी मां उसके पैदा होने से पहले गई थी। उंगली करने वाली लौंडिया की मां मर चुकी है, इसलिए वो बीच पे जाके अपनी मां को याद करना चाहती थी। लेकिन लौंडिया की गांड तो तब फट जाती है जब सर्फिंग के दौरान एक शार्क लौंडिया पे हमला कर देता है। उंगली करने वाली लौंडिया बीच समंदर में अकेली थी। वहां ना तो कोई उसकी आवाज सुनने वाला था और ना ही कोई बचाने वाला। तो अकेले ही लौंडिया खुद को कैसे बचाती है और कैसे शार्क के लौड़े लगाती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। द फाइनेस्ट आवर्स ये साल 2016 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। ये आपको बता दें कि इस मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी जो 1952 में घट चुकी थी। तो कहानी एक जहाज की है जो तूफानी हवा की वजह से समुद्र में ही 2 टुकड़ों में बट जाता है। मतलब बेंचो जहाज पे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। एक तरफ समुद्री तूफान है तो दूसरी तरफ जहाज के लौड़े लग गए हैं। और इससे भी दुख की बात यह है कि इस समुद्री तूफान में इन्हें बचाने भी कोई नहीं जा सकता है। तो ये लोग टूटे हुए जहाज को कैसे चलाते और कैसे खुद को बचाते हैं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी।